Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sara Shuja and today my lecture is on reforming. Very important long question. Reforming को discuss करेंगे कि what is reforming and what is its definition and how can we produce reforming in our different compounds or different things. हम reforming का process अपने compounds में कैसे apply कर सकते हैं, हमारे जो compounds हैं जो knocking produce करते हैं उन्हें कैसे smooth किया जा सकता है. So हम इस topic में इसे discuss करेंगे. It is very important long question. Reforming, the process that involves the conversion of straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst. इस definition में क्या है कि वो वाला process that involves जिसमें क्या होता है the conversion, convert हो जाना, चेंज हो जाना और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होता है. अगर उसकी कन्वर्जन अगर वो चेंज हो जाता है ब्रांच्ड चेन में, स्ट्रेट चेन से वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड चेन में, देन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन हम कैटलिस्ट कुछ ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करें जो रिएक्शन को स्पीड अप करे और जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाए ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम ये सारा प्रोसीजर कैरी आउट करें, इसे हीट अप करें तो इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं. सिंपली रिफॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को किसी दूसरी सब्सटेंस में चेंज कर दो, उसे हीट प्रोवाइड करके. हम तब तक किसी कंपाउंड को किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसे हीट प्रोवाइड ना करें या प्रेशर. सिंपली यही कि स्ट्रेट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहे हैं पांच चेन हाइड्रोकार्बन में, हम उसे हीट अप कर रहे हैं एयर की एब्सेंस में एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. मेनली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन ऑक्टेन है, हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन में ये एन ऑक्टेन का मतलब है स्ट्रेट चेन. कोई भी कंपाउंड है उसके साथ एन लिखा है it means normal and normal stands for straight chain. हमारे पास स्ट्रेट चेन है ऑक्टेन. ऑक्टेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है C8H18. 8 कार्बन्स होते हैं और 18 हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं. जब हमने इसे हीट अप किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. जब हम नॉर्मल ऑक्टेन को हीट करेंगे, इसके सूटेबल कैटलिस्ट इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्टेन है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में. ब्रांच चेन मींस टू से यहाँ पे स्ट्रेट था लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के साथ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स अटैच हैं वही कार्बन, उतने ही कार्बन्स हैं उतने ही हाइड्रोजन्स हैं. बस इसमें रीजन क्या है कि हमारे पास हीट एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो गया ब्रांच चेन में. इसने डीमोल्ड अपनी शेप को चेंज कर लिया, ये स्ट्रेट से हमारे पास ब्रांच चेन में आ गया. दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन. रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है हमारे पास बहुत यूजफुल है. अगर हम गैसोलीन जो हमारे एक फ्यूल के तौर पे यूज होती है उसको हम अगर गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमारे पास ये प्रोसेस वेरी वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है कि हम इस प्रोसेस के जरिए गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं. मीन्स हमारे गैसोलीन की गुड क्वालिटी क्या होती है कि जब हम उसे व्हीकल्स के इंजन में डालते हैं तो हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस ना करे. नॉकिंग क्या है? नॉकिंग इज अ शार्प मेटालिक साउंड, ऐसा साउंड जो हमें इरिटेशन क्रिएट करता है. अक्सर इंजन में से जो आवाजें आ रही होती हैं जो हमारे पास इरिटेटेड साउंड होते हैं, जब हमारे इंजन स्टार्ट होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इरिटेटेड साउंड प्रोड्यूस करते हैं. उसकी रीजन यही होती है कि जो गैसोलीन या फ्यूल उसमें यूज होता है इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, वो गुड क्वालिटी का नहीं होता. तो बिफोर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से पहले द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. गैसोलीन की फ्रैक्शन जो हमारे पेट्रोलियम जो हम व्हीकल्स में पेट्रोल डालते हैं उसमें जो गैसोलीन की फ्रैक्शन है वो गुड क्वालिटी की नहीं होती इस प्रोसेस से पहले. बट लेकिन व्हेन गैसोलीन बर्न्स, जब वो जो हमने गैसोलीन गुड क्वालिटी की गैसोलीन नहीं होती जो हमारे पास अभी हमने उसे प्योरीफाई नहीं किया, वो एज इट इज जो हमारे पास गुड क्वालिटी नहीं है गैसोलीन की हम उसे यूज कर रहे हैं. व्हेन गैसोलीन बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, वो जलना स्टार्ट हो जाता है इन एन ऑटोमोबाइल इंजन. हमारे जो व्हीकल्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसमें वो जलना स्टार्ट हो जाता है. कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर. कंबशन यानी वो पहले ही जलने लग जाता है. कैन बी इनिशिएटेड शुरू हो जाती है बिफोर
पहले द स्पार्क प्लग फायर व्हीकल्स को स्टार्ट करते हैं या कोई भी अपने ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो स्पार्क प्लग फायर इंजन स्टार्ट होता है तो वो प्लग फायर्स आपस में स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑटोमोबाइल में स्पीड आती है और हमारा जो हमने फ्यूल यूज किया होता है वो बर्न करना स्टार्ट कर जाता है। उसकी बर्निंग से क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, हमारा इंजन चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रीजन क्या होती है कि जलने से पहले हमारे कंबशन स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोड्यूस अ शार्प मेटालिक साउंड, वो वाला साउंड जो इरिटेशन क्रिएट करता है, और इस शार्प मेटालिक साउंड को हम नोकिंग कहते हैं। नोकिंग मीन्स टू से जब हमारे गैसोलीन हमारे ऑटोमोबाइल्स में जलते हैं तो कंबशन स्टार्ट हो जाती है। स्पार्क प्लग फायर के जलने से पहले हमारा ऑलरेडी वो इंजन बर्न करना स्टार्ट कर देता है। जो बर्निंग से क्या होता है कि हमारी बर्निंग से हमारी शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे एक तो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और दूसरा इरिटेशन होती है, हमारे इंजन पे बहुत जल्दी इफेक्ट आ सकता है। इट इज कॉल्ड नोकिंग। द नोकिंग ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। जाहिर बात है हमारे इंजन पे क्या इफेक्ट आएगा कि हमारे अगर हम बैड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन यूज कर रहे हैं तो जो हमारा इंजन है उस पर ये इफेक्ट होगा कि जो इंजन हमारा ज्यादा देर चल सकता था वो कम टाइम में चलेगा, और उसकी रीजन ये होगी कि हमारे व्हीकल्स है उनको नुकसान होगा, व्हीकल टाइम से पहले ही एक्सपायर हो जाएंगे, टाइम से पहले इट विल नॉट बी यूजफुल, वो यूजफुल नहीं रहेंगे इस नोकिंग की वजह से। और नोकिंग क्यों होती है? इफ वी डू नॉट यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन और अ फ्यूल, अगर हम एक गुड क्वालिटी का गैसोलीन और फ्यूल अपने पेट्रोलियम में जो हम व्हीकल्स को प्रोवाइड करते हैं यूज नहीं करते, तो हमारे पास क्या होगा, नोकिंग प्रोड्यूस होगी। नोकिंग से हमारी जो इंजन की एफिशिएंसी है, मींस टू से उसकी चलने की जो रफ्तार है, उसकी चलने की जो एबिलिटी है वो इफेक्ट होगी। दिस नोकिंग इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। नोकिंग इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ फ्यूल ऑफ हाई और गुड ऑक्टेन नंबर। हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि हमने ऑक्टेन नंबर ऑफ अ कंपाउंड को यूज किया जिसमें C8 एंड H8 हाइड्रोजन है। हम वो वाला हाइड्रोकार्बन लेते हैं जो ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन मींस टू से C8 H18। अभी हमने रिफॉर्मिंग का प्रोसेस पढ़ा था ना कि स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको नॉर्मल ऑक्टेन से दी थी। तो वो यहाँ पे भी वही बात करें कि जो नोकिंग का इफेक्ट है हम रिड्यूस कर सकते हैं एक फ्यूल को यूज करते हुए। कौन सा फ्यूल? जिसकी ऑक्टेन नंबर हमारे पास गुड है या हाई है, मींस टू से हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर है वो हाइड्रोकार्बन का वो गुड क्वालिटी का, लाइक C8 एंड H18। अगर हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्टेन है और अगर हम उसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट अप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड प्रोड्यूस कर देता है, एंड ब्रांच चेन कंपाउंड का नेम है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस। जैसे किसी भी कंपाउंड के ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करता है, द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नोकिंग। जो फिर हमारा इंजन होता है उसमें नोकिंग इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड आर पुअर फ्यूल। अब रीजन क्या है? जो कंपाउंड हमारे पास नोकिंग प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअली में हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो लो होता है और वो पुअर फ्यूल्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नोकिंग को कम करने के लिए ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करते हैं। वो कैसे किया जा सकता है कि हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया? एक्सपेरिमेंटली आइजो ऑक्टेन भी ये 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का नाम है, जो रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में ब्रांच चेन कंपाउंड जो ऑब्टेन्ड हुआ था ये उसका नाम है, या तो वो आइजो ऑक्टेन आप उसे कह सकते हैं। लाइक मैंने अभी डिस्कस किया था पहले कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके साथ हम N पुट डाउन कर सकते हैं, N लिख सकते हैं, और जो हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है हम उनके साथ आइजो लिख सकते हैं। तो ऑक्टेन का कंपाउंड है लेकिन वो ब्रांच्ड में है, सो इट इज आइजो ऑक्टेन, और इसका दूसरा नाम है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या प्रोड्यूस किया कि एक्सपेरिमेंटली आइजो ऑक्टेन और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन बर्न्स वेरी स्मूथली। इंजन में बहुत आराम से विदाउट एनी नॉइज, कोई शोर प्रोड्यूस किए बगैर हमारे इंजन में बहुत आसानी से वो बर्न करते हैं। 100 क्वालिटी ऑक्टेन नंबर, और जो उनके ऑक्टेन नंबर की क्वालिटी होती है वो 100% करेक्ट होती है। लाइक हम अगर ये फ्यूल यूज करते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे इंजन में हमारे पास नोकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारा इंजन स्मूथली चलेगा, हमारे इंजन में से आवाजें नहीं आएंगी, इरिटेटेड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रीवियस एग्जाम्पल के नॉर्मल ऑक्टेन है हमारे पास,
उस नॉर्मल ऑक्टेन को हमने हीट अप किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उसने आइसो ऑक्टेन या 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन प्रोड्यूस करवा दिया। ये वाला कंपाउंड या ये वाला फ्यूल हम अगर इंजन में यूज करते हैं तो वो नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा, नॉकिंग इरिटेटेड साउंड। अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो इंजन स्मूथली चलेगा, उसमें कोई भी किसी किस्म का भी शोर नहीं होगा। अब अनदर क्या हमारे पास, हम अपने ऑक्टेन नंबर को हाई कैसे कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट। ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल, किसी भी पुअर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव किया जा सकता है बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक इथाइल लेड। मैंने कहा कि किसी भी पुअर फ्यूल, कोई भी पुअर फ्यूल कंपाउंड, जिनके कंपाउंड है वो पुअर है, ब्लेंडिंग मीन्स टू से उसे मिक्स कर देना विद स्मॉल अमाउंट। एडिटिव होता है ऐड कर, हमारे पास जो हमारा कंपाउंड ऐड हो जाए उसे हम एडिटिव कंपाउंड कहते हैं। उस एडिटिव कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे टेट्रा इथाइल लेड, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है वो लेस हो जाएगी, इवन कि वो स्मूथ हो जाएगा। टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मूला है C2H5 एंड PB स्टैंड्स फॉर लेड। अब यहाँ पे टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मीन्स टू से 4, इथाइल मीन्स टू से कि हमारे पास जो 2 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं अलोंग विथ 6 हाइड्रोजन, अगर हो तो वो इथेन होता है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, एज रीजन क्या हो, एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए किसी दूसरे कंपाउंड को अटैच करने के लिए, इथाइल बन जाता है टेट्रा 4 मीन्स टू से C2H5 एंड लेड PB। PB stands for lead। टेट्रा इथाइल लेड इज एन एफिशिएंट एंटीनोक एजेंट, एक बहुत एफिशिएंट एंटीनोक एजेंट है। एंटीनोक मीन्स टू से नोकिंग को लेस करता है, नोकिंग के ऑपोजिट है। अगर एक तरफ नोकिंग प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे हम ये वाला जब कंपाउंड यूज करेंगे तो हमारे पास जो नोकिंग है उसको वो कम कर देगा, मजीद कम करता करता आहिस्ता आहिस्ता उसे स्मूथ कर देगा, एफिशिएंट तेज कर देगा, हमारे इंजन स्मूथनेस में तेज कर देगा। इस एडवांटेज क्या है कि हमें कैसे नुकसान दे सकते हैं, इसका नुकसान क्या है। इट्स कम्बशन प्रोडक्ट इज लेड ऑक्साइड। इसका कम्बशन जब टेट्रा इथाइल लेड जलता है तो इसका कम्बशन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके जो जलने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है, विच इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक लेड। जो मेटालिक लेड में रिड्यूस्ड हो जाता है मीन्स टू से PbO2 लेड ऑक्साइड फर्दर रिड्यूस्ड हो जाता है हमारे पास मेटालिक लेड में। रिडक्शन से क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन थे तो हमारे पास लेड के ऊपर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 2 पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज ये मेटालिक है, मेटल है। ये रिड्यूस्ड हो जाएगा मेटालिक लेड में। मेटालिक लेड क्या, विच इज डिस्चार्ज थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप एंड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हमारा लेड ऑक्साइड है ये जब फिर ये क्या होगा, जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी मेटालिक लेड में, तो ये डिस्चार्ज मीन्स से हमारे एग्जॉस्ट पाइप, जो हमारे व्हीकल्स के एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, ऐसी हमारी वहाँ बर्न होती हैं, वो उधर से एग्जॉस्ट हो जाती हैं। एंड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इससे क्या होगा कि जो मेटालिक लेड है वो भी हमारा एग्जॉस्ट पाइप, जो व्हीकल का पाइप है जिससे गैसेज बाहर निकलती हैं, वहाँ पे आ जाएगा, वो एयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। एंड मेटालिक लेड कंपाउंड इज वेरी टॉक्सिक टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल को प्रोड्यूस भी करवाते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास उसके बाद इंजन तो हमारा स्मूथ कर देगा, लेकिन हमारे जो उसके बाद गैसेस बर्न होती हैं इंजन की स्मूथनेस में, एग्जॉस्ट पाइप में आएंगी, हमारे एयर में आ जाएंगी, एयर में डिस्चार्ज हो जाएंगी। और एयर में डिस्चार्ज, अगर हम ये वाला कंपाउंड टेट्रा इथाइल लेड को यूज करते हैं तो उसकी कंबशन प्रोडक्ट, जो जलने के बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो लेड ऑक्साइड है, तो रिड्यूस्ड हो जाता है फर्दर मेटालिक लेड में, और वो एग्जॉस्ट पाइप में आके हमारे एयर में डिस्चार्ज हो जाता है। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।